हम हमारी जो एनर्जी लॉस हो जाती है, हमारा जो पार्ट खत्म हो जाता है, हम उसे फिर से गेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूं अपने कुछ व्यूज। ओके, मेंटल हेल्थ यानी हमें हमारे जो दिमाग को भी हेल्थ रखना चाहिए। आपने कहावत सुनी है कि खाली दिमाग शैतान का घर, यानी अगर हमारे दिमाग में कुछ नहीं है तो फिर शैतानियां ही आती रहती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे एक चीज और है, जस्ट मिनट, मैं अभी शेयर करती हूँ स्क्रीन शेयर। यस, ओके, जस्ट वे अभी आपको दिखेगा, ये देखिए। ओके, सी, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा ब्रेन है। आपने वॉलनट्स खाए हैं, अखरोट खाते हैं आप, हमारा दिमाग भी बिल्कुल अखरोट जैसा है अंदर से। ये शेप है हमारे ब्रेन की। आपको पता है कि हमारे पास ये व्हाइट कलर ही है। व्हाइट कलर कैसे बनता है? जब इन सब कलर्स का मिक्स होता है तो व्हाइट कलर बनता है। यानी हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ रन करती हैं। हर तरह का कलर का मतलब हर तरह का विचार। हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें, जैसे कंप्यूटर में हम स्टोरेज करते हैं, है ना, वैसे हमारा दिमाग भी क्या, हमारी बॉडी का सीपीयू है। सब कुछ इसी के द्वारा होता है। ठीक है, तो ब्रेन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सी, ये देखिए, हमारे दिमाग में एक साथ पढ़ाई, पेंटिंग, थॉट्स, म्यूजिक, बातें, खाना पीना और कुछ लड़ाई झगड़ा भी। और उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, इसने ऐसे मारा, वैसे मारा, मम्मा ने डांटा, पापा ने डांटा, कितनी चीजें आप लोगों के दिमाग में घूमती रहती है ना। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ इज द लेवल ऑफ फिजिकली वेल बीइंग ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, है ना। मतलब कि सलामती यानी स्वस्थ रहना, सही सब कुछ हमारे साथ ठीक ठाक हो रहा है, वो एक स्थिति है ना, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को का एहसास करता है कि हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हम ये चैप्टर लर्न कर सकते हैं, हम ये पहाड़ चढ़ सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम लंबी जंप लगा सकते हैं, कुछ भी, है ना। आप छोटे बच्चे हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। मतलब कि आप ये समझेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं इतना सारा मैम ने वक्त दे दिया, मैं याद ही नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, तो फिर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हमारे मन में सोचते हैं कि यस वी कैन डू, यस आई कैन डू इट, तो आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है। सामान्य तनाव मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स। सपोज अगर आप मैथ्स के सम कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो 6 इन माइंड 4 फिंगर अप और 10 नंबर आ गए, लेकिन अभी तो छोटा सा सम है, लेकिन जब बड़े बड़े सम आएंगे उस वक्त क्या है, मैथ्स करते करते आप लोग कि अच्छा ये सवाल नहीं आया, और आप बस फिर क्या हुआ, आप मुंह बना के बैठ जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, अरे मुझे तो आया ही नहीं। तो आप क्या करेंगे उस वक्त आप माइंड अपना थोड़ा डाइवर्ट करके उस चीज को छोड़ दो 5 मिनट बाद। ठीक है, उस वक्त आप उठो, अपना मुंह धो के, पानी पी के, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करके फिर से उसी वक्त पर जब आप बैठोगे
तो वो चीज आपको आ जाएगी करना। ठीक है, तो तनावों का सामना आप कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकते हो, यानी आप जो भी वर्क करो उसको यूजफुल बना सकते हो और समाज के प्रति योगदान कर सकते हो, यानी आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हो। कब? जब आप खुद मेंटल हेल्दी रहोगे। जब आप खुद खुश रहोगे तो आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो। ओके, सी टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस। टाइप ऑफ मेंटल इलनेस यानी कितने तरह का। अब आप कहेंगे कि पता ही नहीं चलता। ओके, ठीक है, जैसे मूड डिसऑर्डर, यानी हमारा मूड चेंज होता रहता है। होता है ना, आपका मूड चेंज होता है, आपका भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है। ठीक है, आप बहुत छोटे हो इन चीजों को, लेकिन समझना अभी से आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारा मूड चेंज हो जाता है, अभी हमारा मूड अच्छा है, थोड़ी देर में हमारा मूड खराब हो जाता है। अभी थोड़ी देर में आप कहोगे कि मुझे ये खाने का मूड है, फिर मम्मा बड़ी मुश्किल से बना के लाएंगी, फिर आप कहोगे नहीं खाना है। हाँ, थोड़ा सा आप पढ़ते हो, फिर सडनली आपका मन पढ़ाई से हट जाता है। दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी गुस्सा आ जाना, हाइपर टेंशन, यानी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना। और इन सब चीजों का, छोटी सी बात पे टेंशन आ जाना, गुस्सा हो जाना। और ये कब होता है आपको? जब मम्मा आपसे मोबाइल छीन लेती है। तो जब आप ज्यादा मोबाइल देखते हो वो भी आपके लिए हानिकारक है। हमारे जो मूड चेंज होते हैं, जो हमारी एंजाइटीज जो होती है, हाइपर टेंशन जो होता है, वो होता है ज्यादातर मोबाइल लेने से। तो हमें ज्यादा मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। अभी हमारी मजबूरी है कि हमें फोन पे पढ़ना पड़ रहा है, बस पढ़ाई करने के बाद में पुट इट डाउन द मोबाइल इन योर साइड। शाम तक हाथ ही मत लगाओ। अभी 2 घंटा पढ़ने के लिए चाहिए, फिर 2 घंटा खेलने को चाहिए, तो फिर कितना घंटा हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद में है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी अनहेल्दी पैटर्न टू थिंक, फंक्शंस एंड बिहेवियर, यानी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर आप किसी के साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मेंटल इलनेस के शिकार हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आपने ये चीज बच्चों में कम और बड़ों में ज्यादा होती है ना, क्योंकि बड़े लोग क्या करते हैं, अभी लॉकडाउन है, सब लोग घर में है ना, तो क्या करते हैं, किसी न किसी से कोई ना कोई झगड़ा करता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की कमी हो जाती है, इसलिए हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपने आप को फिट रखना चाहिए। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, यानी खाने की, कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती है, ये भी एक कॉजेज है बहुत बड़ा, है ना। तो हमें प्रॉपर, अगर हम खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो हम खुश रहेंगे। बच्चे खाना नहीं, फिर चिड़चिड़े होते हैं, होता है ना कि बच्चे खाना नहीं खाते लंच में, घर जाते हैं जब तक, फिर वो चीखा चिल्ली रोना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर मम्मा भी परेशान रहती है पूरे दिन से, और फिर मम्मा भी 2 थप्पड़ लगा देती है, खाना नहीं खाया, ये नहीं वो नहीं। नेक्स्ट डे फिर मम्मा स्कूल आती है, फिर मम्मा टीचर से कंप्लेन करती है, हाँ, और फिर टीचर की कंप्लेन प्रिंसिपल से करती है। तो ये चीजें शुरू कहाँ से हुई? ईटिंग डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, यानी अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो वो भी आपकी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें, अगर हम अपना दिनचर्या नहीं, डेली रूटीन अगर हम रखते हैं सही, जैसे हम जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, हमने मॉर्निंग में पानी पिया, डेफिनेटली हमें भूख लगेगी, और 10 बजे हम डेफिनेटली लंच करेंगे। लेकिन अगर हम रात को देर तक मम्मी पापा के साथ टीवी देख रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, देर से सोए हैं, सुबह स्कूल का टाइम हो गया, मम्मी ने जल्दी जल्दी झकझक करके उसको उठाया, उसको जल्दी से नहलाया, ना वॉशरूम ना कुछ, नहलाया, स्कूल भेज दिया,
तो बच्चा खाएगा कहाँ से? ठीक है, तो ये चीजें होती है, बहुत सौ के साथ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सौ के साथ है ये। इसलिए हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सो जल्दी जागो, वो सब चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो हमें ये ईटिंग डिसऑर्डर को नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, तो ये खासकर मदर्स के लिए है। बच्चे, हम उनके माँ बाप हैं, वो हमारे माँ बाप नहीं है। हम जो चाहे उनसे करवा सकते हैं, हम उन्हें जल्दी सुला भी सकते हैं, हम उन्हें जल्दी उठा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका बच्चा नहीं खाता है, ये एक्टिविटी बच्चों के लिए भी नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है। ये बहुत सी चीजें हैं, ये आप अपने आप में भी फील करते हैं कि हाँ पापा गुस्सा कर रहे हैं, मम्मा गुस्सा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं सब। तो ये सारी चीजें बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी है। इसमें आप, मैं, हम सब आते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये ईटिंग अगर आप सुधारेंगे तो बाकी और बहुत सी चीजें आपकी अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है, फिर है ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब कि इमोशन है ना, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। जैसे सपोज कोई बच्चा है, वो घर में, जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं, पर्टिकुलर वैसे हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिस जॉइंट फैमिलीज होती हैं, और वहाँ क्या 10 तरह के लोग रहते हैं, चाचा ताऊ दादा, और भी दादाओं के भी भाई वगैरह बहुत बड़े बड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, अब्यूज होती है घरों में। अगर ज्यादा लोग जगह रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी घटता है ऐसा, हम उस चीज को मना नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, वो सीखते हैं। पहला स्कूल हमारा क्या है, घर। फर्स्ट जो टीचर है वो कौन है, पेरेंट। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो वहां से कुछ अब्यूज सीखता है, उसे क्लास में अप्लाई करता है। मतलब उस चीज को क्या कहते हैं, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर। यानी जो आप घर से सीख रहे हो, वो चीज आप बाहर अप्लाई कर रहे हो। आप गार्डन जाते हो, आपने गार्डन में किसी 4 जन को कुछ बोलते, गलत बोलते सुना, आपने वो कैच करा, आप वो आकर किसी और को बोल रहे हो, तो ये चीज वो है। ठीक है, तो इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स दैट मे रिजल्ट फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस, और ये चीजें फिर आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो हमें वही है, पहला जो विद्यालय है, जो मंदिर है सीखने का, वो हमारा घर है। तो हमें इसीलिए बच्चों से ऐसी चीजें हमेशा दूर रखनी चाहिए। उसके बाद है हाउ टू लुक आफ्टर, जस्ट मिनट, इम्पोर्टेंस। ओके, आपको ये सोचना है, व्हाट डू यू थिंक यू बिकम, आपको क्या बनना है, व्हाट डू यू फील, क्या कर सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, विनर्स कौन होते हैं, जो आशा यानी होप को नहीं छोड़ते, जो होप को अपनाते हैं। आशा यानी हमें हर चीज में आशावादी होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए। सपोज एक ग्लास है, उसमें पानी है, दो पीपल को है, दो बच्चे हैं, दोनों से पूछा मैंने कि इस ग्लास में पानी क्या है, इस ग्लास की सिचुएशन क्या है। किसी ने कहा ग्लास मैम आधा खाली है। ठीक है, किसी ने कहा ग्लास आधा खाली है, बट किसी ने कहा नो मैम ग्लास आधा भरा है। तो ये हमारी सोच का तरीका है। तो हमें ये बोलना चाहिए कि मैम ग्लास आधा भरा है। जहां हम ये बोलते हैं ग्लास आधा खाली है, वो नेगेटिविटी होती है। जहां हम ये सोचते हैं कि ग्लास आधा भरा है, ठीक है। अब आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, और बहुत से कैसे हैं, स्लो सीखते हैं। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है। और जो धीरे सीखने वाला, दो मम्मा डांट देती है, दो पापा डांट देते हैं, दो मैम ने भी कभी गुस्से में डांट दिया, तो वो बच्चा क्या है, वो और 4 कदम पीछे हो गया। जहां उसने 2 डांट खाई, 2 कदम पीछे, मम्मा पापा टीचर 6 जनों ने डांट दिया, 6 कदम पीछे हो गया। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, देखो वो फर्स्ट आया है, तुम थर्ड आए हो, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। जो उनका मेंटली जो पावर है, जितना वो अपने दिमाग से कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उन्हें करने देना चाहिए। एक्टिविटीज हमें ज्यादा से ज्यादा उनको करवानी चाहिए, ठीक है। हाउ टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। ये देखिए, ये लेडी है, कितना बर्डन होता है लेडीज पे, कितना बर्डन होता है। लेकिन अब क्या करना है हमें अपने ही हाथ से खुद को सींचना है। यस, यानी हमें
अपने आप खुद की केयर करनी पड़ेगी। टेक केयर योरसेल्फ। मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा फंडा है वो है यस, सेल्फ केयर इज हाउ यू टेक योर पावर बैक। आप कैसे अपनी आप की केयर कर सकते हैं और अपना पावर वापस ला सकते हैं। फर्स्ट, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचिए। ओके, हाउ टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। अगेन आई रिपीट, एवरीबडी लिसन केयरफुली। ओके, टॉक अबाउट, 1 मिनट मैं ये एंटर कर लूं पहले। कौन 1 मिनट। यस, हाउ टू लुक आफ्टर मेंटल हेल्थ। आप कैसे अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी मानसिक संतुलन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ओके, तो जो पहला टॉपिक है वो ये है, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमें अच्छा सोचना चाहिए। कीप एक्टिव, हमें आपको एक्टिव रखना चाहिए, किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। आपने सुना है, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हमारे पास वर्क नहीं है हम गलत ही सोचेंगे, लेकिन अगर हमने किसी एक्टिविटी में हमें लगा रखा है हमने अपने आप को, तो हम एक्टिव रहेंगे। सपोज बच्चे हैं शैतानी कर रहे हैं, वही बच्चे शैतानी करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। जब क्लास में बच्चे शैतानी करते हैं तो प्रिंसिपल हमें यही सिखाती है कि अरे ये शैतान, ये खाली है इसलिए शैतानी कर रहा है, तो इसे वर्क दो। हम उन बच्चों को मॉनिटर बना देते हैं जो बच्चे शैतानी करते हैं, तो वो अपने आप ही, उनको एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अरे मैं ही शैतानी करूंगा तो और बच्चे क्या करेंगे। वो अपने आप खुद चुप होते हैं, औरों को भी चुप कराते हैं। इट मीन्स वी शुड कीप एक्टिव, हमें एक्टिव रहना चाहिए। देन ईट वेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो हमें उन्हें खाना प्रॉपर खिलाना चाहिए, हमें खुद भी अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है। देन ड्रिंक सेंसिबल, ठीक है। उसके बाद में टेक अ ब्रेक। हम काम करते हैं, करते करते थक जाते हैं, कंटिन्यूअस हम वर्क करते हैं, ठीक है। ये बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी है। बड़े भी हैं जो फादर हैं, मदर्स हैं, बहुत सारी जॉब करते हैं, कंटिन्यूअसली वो वर्क करते रहते हैं। डेफिनेटली एक दूसरे पे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों पे चिड़चिड़े होते हैं, और फिर वो सब घूम फिर के वही मेंटल हेल्थ पे आ जाता है। तो वी शुड टेक अ ब्रेक, हमें ब्रेक लेना चाहिए अपने आप से, अपने काम से। ओके, देन डू समथिंग यू आर गुड एट, जो आपके लिए कुछ अच्छा है। सब में हॉबीज होती है, बहुत सी चीजें होती हैं बचपन की, वो बड़े जब होते हैं तो वो चीजें लुप्त हो जाती हैं, वो चीजें छिप जाती हैं, उन्हें निकालो, ठीक है। उन हॉबीज को बाहर निकालिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। वैल्यू योरसेल्फ, सबसे बड़ी बात, वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप की वैल्यू करना सीखो। अगर हम अपने आप को ही कहेंगे इट्स ओके, क्या करना है, ओके चलिए जाने दो, तो दूसरा और कोई वैल्यू नहीं देगा। फर्स्ट हमें खुद की ही वैल्यू समझनी है पहले। ओके, देन टेक केयर योर बॉडी। आज क्या होता है, हड्डियां दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं, सिर दुख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने हमारी केयर करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें हम बचपन से ही सीखेंगे। हमें हमारे बारे में सोचना है, हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आगे औरों को खुश कर पाएंगे, औरों की हेल्थ के बारे में भी सोच पाएंगे। देन सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। हम ये कोशिश करें कि हमारे सराउंड यानी चारों तरफ अच्छे लोग हों। ओके, नेक्स्ट 5 बेयरिंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। जैसे लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, अगर बच्चा बहुत देर तक उदास है, आप उससे पूछिए, है ना, आप सैड क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं। अभी जैसे क्लासेस में भी अगर हमें कोई बच्चा अपसेट दिखता है, हम पूछते हैं बेटा क्या हुआ, क्या बात हुई। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं हम अपने आप में बिजी हैं, बच्चा उदास है और हम उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, ठीक है। दूसरा, एक्सट्रीमली हाई एंड लो मूड। आप ये चीज नोटिस कीजिए, आपका बच्चा
सडनली बहुत खुश हो जाता है, सडनली बहुत गुस्से में आ जाता है, सडनली वो बहुत बहुत नीचे लो 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 मूड में चला जाता है, मतलब बहुत ही बिल्कुल मायूस हो जाता है ना। तो ये चीजें साइन है मेंटल इलनेस के। तो आप वो चीजें उन बच्चों में नोट कीजिए, एकदम से गुस्सा कैसे आ गया, एकदम से उदास कैसे हो गया, अभी तो ठीक था, है ना। ये चीजें एक्सेस फेयर वरी एंड एंजाइटी, मतलब कि अगर वो डर रहा है, वो कोई चिंता कर रहा है, कोई टेंशन कर रहा है, उसके बारे में जानिए, है ना। सोशल विड्रॉवल, हमें जैसे अगर हम बहुत ज्यादा जैसे कि सोसाइटी से हम टूट जाते हैं, कट हो जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हैं, वो भी एक चीज है। लेकिन अब बच्चों में कौन सी रिश्तेदारी, बच्चों को क्या है, फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरी क्लास में सेकंड ए में कुछ गर्ल्स थी, हमेशा रोती थी, मुझे इसी के साथ बैठना है, मुझे उसी के साथ बैठना है ना। अगर उन बच्चों को उनसे दूर बिठा दिया, 4 घंटे तक उनके रोना चालू, पढ़ाई स्पॉइल, रोते रहते थे वो। तो ये उनका रिलेशन है ना। तो सोशल जो उन बच्चों का क्या है, इतना ही है क्लास, और क्लास में वो जो फ्रेंड्स के पास बैठने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर हटा दो तो वो फिर टेंशन में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि आप कहीं भी किसी के पास भी बैठो, किसी एक से अटैच मत हो, सबको एक जैसा रखो। कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे छोटे बच्चे हैं, घर के ही वॉशरूम में और जाएंगे, ना स्कूल के में जाना है, ना किसी रिलेटिव के घर जाना है, नहीं हमें तो घर के, अब घर का वॉशरूम अगर हम 4 किलोमीटर दूर कहीं है तो घर का वॉशरूम कैसे आएगा। तो ये चीजें हमें बच्चों में बचपन से ही डालनी होती हैं। सबके लिए, सबको फैमिली, कोई मेहमान घर में आता है, बच्चा दुबक के एक कोने में बैठ जाता है, वो उससे शर्माता है। तो ऐसी चीजें हमें उन बच्चों को दूर करनी चाहिए, उनको मिलाना चाहिए, हैंडशेक करवाना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि उन बच्चों को आप पानी की ट्रे देकर उनको भेजो, अच्छा अंकल आए, चलो बेटा गो पानी लेके आओ। हम चाय तो नहीं बनवा सकते, गर्म है, गैस है, लेकिन ऐसे छोटे काम जो उनसे फैमिलियर हो, वो जाने, वो पहचाने, उनका शाइनेस दूर हो। फिर जैसे पेरेंट्स की क्या कंप्लेन होती है, मैम क्लास में आपने क्या पढ़ाया, बच्चा घर आके कुछ बताता ही नहीं। बच्चे की वो शाइनेस दूर नहीं होती, बच्चा किसी और से मिलना ही नहीं चाहता है, बच्चा अपनी टीचर से अट्रैक्ट ही नहीं हुआ है, तो वो क्या सुनेगा, फिर आपको क्या बताएगा। तो ये चीजें वहां से शुरू होती हैं। ये चीजें हम भी नहीं समझ पाते, एज ए मदर मैं भी बहुत सी चीजें नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज जब हम इस फील्ड में हैं, आज हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मुझे आज अभी पता चली हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक शेयर करने की, है ना। तो ये चीजें हमें बच्चों को उसी तरीके से फैमिलियर बनाना है। सोशल डिस्टेंस, मतलब अभी तो हम ये कह रहे हैं कीप सोशल डिस्टेंस, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये चीजें हैं कि हमें आगे फ्यूचर में अब करनी है। जिन चीजों का हमें पता लगा है कि गलती कहाँ पेरेंट्स की है, कहाँ टीचर्स की है, कहाँ बच्चों की है, अब हमें वो चीजें सुधारनी है। देन ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, है ना, यानी एक नाटकीय रूपांतरण, यानी एक सडनली ऐसा होता है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें कैसे शुरू है, कहाँ से शुरू है, इन चीजों के बारे में पता लगा है। सपोज जैसे मंडे संडे छुट्टी होती है, हम बहुत खुश होते हैं, वाह कल तो छुट्टी है, रेस्ट करेंगे, है ना। ये बच्चों के साथ भी होता है, ये बड़ों के साथ भी होता है, बिल्कुल पेरेंट्स के साथ होता है, हम टीचर्स के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है। मंडे हमारा नॉर्मल जाता है, ट्यूसडे को हम थोड़े से खिंच जाते हैं, वेंसडे को हम और थोड़ा, थर्सडे आते आते हम बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, जैसे ही फ्राइडे आता है थोड़ी चमक लौटती है कि अच्छा 2 दिन की सैटरडे और संडे आएगा, फिर हम मजे करेंगे, ठीक है। तो ये मेंटल के वो है साइंस के हम क्या करते हैं और कैसे क्या फील करते हैं। देन अब हमने कॉजेज और इलनेस और वो सब चीजें देखी, अब है गुड फूड गुड फॉर मेंटल हेल्थ। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमारा मानसिक संतुलन अच्छे बनाए रखना है, वी शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट। आप लोग ईबीएस में पढ़ते हैं ना, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, हेल्दी खाना खाना चाहिए। देन फोकस ऑन ईटिंग
प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। प्लेंटी मीन्स बहुत मात्रा में, ज्यादा हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए। फूड राइज इन omega-3 fatty acids such and the cinnamon, हमें ज्यादा जो फैट मोटा करने वाली जो फैटी थिंग्स है वो ज्यादा नहीं खानी चाहिए। डार्क जो है रिच जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा यूज में नहीं लेने चाहिए। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन पर्टिकुलर एंड ब्रेन प्रोटेक्टिव, अगर हम डार्क ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, पालक, पत्ता गोभी, और ये देखिए बीन्स, आपको फोटो दिख रहे हैं सबको, पिक्चर्स देखिए हमें क्या क्या खाने चाहिए। तो ये सब चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। ओके, उसके अलावा नट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड, ओके, सच ऑफ बीन्स एंड lentils are also excellent brain food, ठीक है। ये देखिए क्यूकम्बर, बीन्स, स्प्राउट्स, पीच, एप्रिकॉट, कीवी, आपको दिख रहा है कर्सर जहां जहां जाना है, एवोकाडो, ये कीवी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना, ये स्प्राउट थिंग्स है ना, ये देखो चना बीन्स, किडनी बीन्स, ग्राम, मूंग, मोठ, है ना, ये लीफी वेजिटेबल्स, ये सब हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ओके, देन है फूड टू अवॉइड फॉर गुड मेंटल हेल्थ, हमें कुछ चीजें अवॉइड भी करनी चाहिए। वो क्या है, वो सब आपको सामने दिख रहा है। ओके, इफ यू ईट लॉट और लॉट्स ऑफ मीट, यानी बहुत ज्यादा आप वो खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, मीट ज्यादा नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड अगर आप खाते हैं, रिफाइंड सेरेल्स यानी जैसे मैदा वगैरह है, ये आप खाते हैं, चाहिए। कैंडीज, टॉफीज नहीं खानी चाहिए, पेस्ट्रीज नहीं खानी चाहिए, है ना। अब आप लोगों का मूड खराब हो गया होगा, है ना, मेरे बच्चे भी इसी रूम में बैठे हैं, वो भी अपसेट हो गए, ऐसे बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकती आपको, नहीं तो मैं बताती। वो ऐसे बैठे हैं कि अच्छा मम्मा ये सबको कह रही है पेस्ट्री भी नहीं खाओ, केक भी नहीं खाओ, कैंडी चॉकलेट्स भी नहीं खाओ, तो हमें अवॉइड तो करनी पड़ेंगी। अगर हमें हमारा दिमाग, हमारी हेल्थ, हमारा सब कुछ अगर अच्छा रखना है तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज फूड्स। जंक फूड्स हमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा मात्रा में, मतलब आपने वीक में मंथ में एक दिन खा लिया, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन हमें डेली नहीं खाना चाहिए। हाई फैट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वो हमें यूज में नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ एवरीबडी, ओके वॉच। We all have mental health. See, ये फैमिली है साशा, ठीक है, ये साशा की फैमिली है। साशा की स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। ये देखो, ये वॉशरूम में बैठी हुई भी सोच रही है। ये एक स्टूडेंट है, इसका नाम साशा है, अभी देखिए इसको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतने ज्यादा टेंशन हो रहा है कि वो वॉशरूम में भी सिर पकड़ कर बैठी है। यस, देखिए वो सोच रही है, ये ब्रेन, यस ये उसका हेड है, ब्रेन। ये देखो कितने, ये जो आपको पार्टिकल्स ये दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये टेंशन है। उसका दिमाग अपने आप में बहुत ज्यादा चक्कर खाया हुआ है, ये देखो परेशान हो रहा है एहसास। हाँ? वो ये सोच रही है कि पूरे संसार में अकेली मैं ही परेशान हूँ, ठीक है। एग्जाम की तैयारी कर रही है उसने, फिर भी वो परेशान है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मैं क्या करूंगी। वो अपनी मम्मा के सामने रोने लगी। ये देखिए, सबसे बड़ी जो दवा है वो है मम्मा के पास, है ना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मोस्ट लवेबल और अटैच वाले जो पर्सन है वो होते हैं पेरेंट्स। उन्हीं के द्वारा हम इस पृथ्वी पे आए हैं, हम बॉर्न हुए हैं,
हमने जन्म लिया है, तो हमारी सब कुछ जो है मम्मी पापा है। अगर आप बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज शेयर योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से शेयर करो, जैसे साशा ने किया। अब इसकी मम्मा इसको समझा रही है ना, हेल्थी फिजिकली मेंटली उसको समझा रही है, बी हैप्पी, फीलिंग गुड, है ना, अपना मूड चेंज करो, खुश रहो। ये देखिए, ये हमारे इमोशंस हैं, हमें खुश रहना चाहिए, स्माइली रहना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। ओके, सी, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ग्लास आधा भरा है, आधा खाली नहीं है। ओके, ओके, अभी मम्मा इसे समझा रही है, इसके समझ में आ गया और ये वापस खुश हो गई, अपने एग्जाम की तैयारी की और फिर इसने अच्छी पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स इसने गेन करे और वो रिलैक्स हो गई। ठीक है, ओके। तो हमें भी हमारी हॉबीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम परेशान हैं तो हमें हॉबी अपनाकर हॉबी का काम करना चाहिए, जिससे कि हम खुश हो जाए। एक और है नीचे, बस हो गया, एक और है नीचे। ठीक है, अच्छा अभी देखो, मैंने एक गूगल फॉर्म रेडी किया है आपके लिए। अब मैं आपको एक लिंक भेजूंगी, आप उसे 7 क्वेश्चंस हैं, उन 7 क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे देंगे। ठीक है, कि आपने अभी जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। ठीक है, इट मीन्स योर सिंपली टेस्ट, आपका टेस्ट है कि अभी जो मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में समझाया, बीमारी के बारे में समझाया, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण है, हमें कैसे उससे बचना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए 7 प्रश्न जो है 7 क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उसके मुझे आंसर्स देंगे। ओके, लेट मी ट्राई, मे बी वो ओपन हो जाए। ओपन तो जाएगी, लेकिन शेयर कैसे करोगे बच्चों, पूछ ले ऑलरेडी, तो इसमें से निकाल के पूछ लेती हूँ ना, इसमें से निकाल कटौती बंद। जस्ट मिनट में भी खुल जाए, अदरवाइज देखते हैं। Just wait, I'm sharing. एक्चुअली डेस्कटॉप से होगा नहीं होगा, मोबाइल से मोबाइल से चलिए। वन मिनट,
ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं आपसे वैसे क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप अपने चैट करूंगी मैं, छोड़ो। ठीक है, अभी देखो, इसमें नहीं मैं सेंड कर पा रही आप लोगों को, मैं इसमें से आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, कहाँ एक को निकाल के देना, 1 मिनट। ओके, सपोज योर मदर गिव अ चॉकलेट, आपकी मम्मा ने आपको एक चॉकलेट दी है, ठीक है। अब वो चॉकलेट आपको 1 मिनट, योर मदर गिव यू 1 चॉकलेट फॉर यू एंड योर ब्रदर, व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करेंगे? अब मैं ऑप्शन आपको दे रही हूं, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? पहले तो फर्स्ट शो मी दिस एक्शन, दिस साइन गिव मी, ओके, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। योर मदर गिव यू अ 1 चॉकलेट फॉर यू एंड योर ब्रदर, ठीक है। व्हाट विल यू डू देन? आप क्या करेंगे? ईट द होल चॉकलेट, पूरी चॉकलेट खा जाएंगे। सेकेंड, टेक मोर देन हाफ ऑफ द चॉकलेट, चॉकलेट को हाफ करेंगे। डिवाइड द चॉकलेट इक्वली, आधा आधा बहन भाई बांटेंगे। या गिव हिम द होल चॉकलेट, पूरी चॉकलेट उसे दे देंगे। राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स। बी, टेक मोर देन हाफ ऑफ द चॉकलेट। हाँ, आज ज्यादा आप खाओगे और उसे कम दोगे। किसने दिया ये जवाब? लिंक नहीं मिला बेटा, लिंक एक्चुअली डेस्कटॉप में नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं फिर से बताती हूँ, सोच के ध्यान से जवाब दो, है ना। एक चॉकलेट मम्मा ने दी आपके लिए और भैया के लिए, ठीक है। हर्ष लालवानी का जवाब आया है, वो आधी खुद खाएगा, आधी अपने भाई को देगा। गुड, ओके। पहला ऑप्शन है ईट द चॉकलेट, होल चॉकलेट पूरी खा जाओगे। देन टेक मोर देन हाफ ऑफ द चॉकलेट।
आप आधे से ज्यादा खुद ले लोगे। दूसरा, डिवाइड चॉकलेट इक्वली, चॉकलेट आधा आधा करोगे, या गिव हिम द होल चॉकलेट, पूरा दे दोगे। ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता पूरा चॉकलेट दे दे, ऐसी तो मैं भी नहीं हूं। बताओ। हाफ हाफ। इराज, योग, 1 मिनट में पूरा चेक बॉक्स ही ओपन कर लेती हूँ, जूम करके फिर बताती हूँ। ओके, युवराज मोर देन वन, और हार्दिक आधा आधा। युग, मुझे लिंक भेजो। ये युग को तो लिंक ही नहीं मिला। युग आप सुनो, ये लिंक किसी को नहीं मिला। आप मुझे ये बताओ, चॉकलेट अगर दोनों बहन भाइयों को दी है तो तुम क्या करोगे उसका? ओके, गुड आंसर। मेरे हिसाब से गुड आंसर है, डिवाइड द चॉकलेट इक्वली, दोनों आधा आधा बांट के खाएंगे, ठीक है। गुड। आज वो भी लेने हैं, स्क्रीनशॉट्स भी लेने हैं सामने, पहले वो ले ले। कहाँ से होगा स्क्रीनशॉट? 1 मिनट 1 मिनट, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, पहले 1 मिनट रुको। पूरा क्लियर ही नहीं आ रहा। क्लियर ही है।